दोस्तों, क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य किसी बोर्ड का क्यों ना, यहाँ तक कि 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, इनका सब का वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड ज्योग्राफी को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से देख रहे थे। टॉपिक वाइज प्रत्येक लेसन से बोर्ड परीक्षा 2022 में कौन कौन से छोटे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको उत्तर सहित देख रहे थे, जिससे कम समय में एक अच्छा स्कोर आप कर सको, आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको ये भी पता लग जाए कि तैयारी कितनी है। टेस्ट सीरीज़ के रूप में भी आप इसे देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं प्रत्येक लेसन के आपकी तैयारी के लिए, तो उनको आप देखें। प्ले लिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रत्येक सब्जेक्ट डिटेल से और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से आपको मिलेगा। तो तीसरा जो लेसन है जनसंख्या संगठन बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको एक बार आप जान लें। पहला प्रश्न आज का हमारा कि लिंगानुपात साथियों किसे कहते हैं, लिंगानुपात से क्या अभिप्राय हैं, तो आप क्या लिखोगे? किसी दी गई जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के मध्य अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो यहाँ देखो 1000 पर निकाला जाता है, 1000 पर पुरुष कितने, स्त्री कितनी, ठीक है। वैसे जो जनसंख्या दी गई है उसमें पुरुष और स्त्री का कितना अनुपात है, वही लिंगानुपात है। यूरोप महाद्वीप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी क्यों पाई जाती है? 2 कारण बताना आपको। यूरोप महाद्वीप में अनेक देशों में पुरुषों की कमी पाई जाती है साथियों, क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं की समाज में बेहतर स्थिति है। दोस्तों, भूतकाल में इस क्षेत्र में वृहत स्तर पर हुआ पुरुष उत्प्रवास, ठीक है, यहाँ से चले जाते हैं पुरुष भूतकाल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विश्व में किस महाद्वीप में लिंगानुपात निम्न है? इसके प्रमुख देशों के नाम बताइए जहाँ लिंगानुपात है वो निम्न है, कम है। तो विश्व में एशिया महाद्वीप में लिंगानुपात साथियों कम है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। और इसके प्रमुख देश आप देख सकते हो, चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। बिल्कुल शोचनीय विषय है साथियों। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र? तो सामान्य रूप से वे क्षेत्र जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं जो आपको पता होगा? खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाते हैं। लिंगानुपात प्रतिकूल कब होता है साथियों? जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है तो लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। और लिंगानुपात अनुकूल जब होगा जब स्त्रियों की संख्या ज़्यादा और पुरुषों की संख्या कम, तो उसको अनुकूल माना गया है। आयु संरचना से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की वर्गों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का ये महत्वपूर्ण सूचक है। तो आयु संरचना वही है कि 0 से 15 तक के कितने हैं, 16 से 25 तक के कितने लोग हैं, ये आयु संरचना। नगरीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो ग्रामीण क्षेत्र का उल्टा हो जाएगा इसमें। सामान्य रूप से वे क्षेत्र जो अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में, मतलब कि प्राथमिक क्रियाओं में नहीं, खेती बाड़ी पशुपालन ये इसमें नहीं होती है, वो नगरीय क्षेत्र कहलाता है। मानव की प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाएं बताए। तो कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन मानव की ये प्राथमिक क्रियाएं, जबकि विनिर्माण है ये द्वितीय क्रियाएं। इनको डिटेल से आने वाले वीडियो में देखेंगे, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी, द्वितीय क्रियाएं कौन सी हैं, उद्योग वगैरह। मानव की तृतीयक और चतुर्थिक क्रियाएं आपको बतानी है। तो परिवहन, संचार, अन्य सेवाएं मानव की तृतीय क्रियाएं के अंतर्गत आती है साथियों, जबकि अनुसंधान और वैचारिक विकास से जुड़े कार्य चतुर्थिक क्रिया में आते हैं। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात करना, आपको ध्यान से इसको आप समझना है। हमारे लिए ये, हमारे देश में ये सूत्र काम में लिया जाता है, पर कहीं कहीं ये सूत्र भी काम में लिया जाता है, आपको ये याद नहीं रखना है, फिर भी आप देख लें कि लिंगानुपात बराबर पुरुष जनसंख्या बट्टे स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ठीक है।
अब भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र काम में लिया जाता है। कौन सा सूत्र? लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या बट्टे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। स्त्रियों को ऊपर रखना होगा, फिर बट्टा लगाकर पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000 आपको लिखना होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। संगठन से क्या समझते हैं साथियों? तो जनसंख्या संगठन से आशय है जनसंख्या की उन सभी विशेषताओं से जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जैसे आयु, लिंगानुपात, निवास स्थान, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, व्यवसाय आदि से अलग किया जाता है, वो जनसंख्या संगठन कहलाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? वह उसका लिंगानुपात कितना है? विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश लेटविया है, जिसका जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। ठीक है। विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया? ये कितना है? विश्व में न्यूनतम या निम्नतम लिंगानुपात सऊदी अरब अमीरात में दर्ज किया गया, जहां प्रति 100 स्त्रियों की तुलना में 311 पुरुष हैं। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसका प्रतीक होता है? तो किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का ये सूचक होता है। अगर साक्षर होंगे तो उसका सामाजिक आर्थिक विकास भी तेज होगा। लिंगानुपात किसे कहते हैं? इसकी गणना किस प्रकार की जाती है? विश्व में लिंग संगठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आयु लिंग पिरामिड से क्या अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या पिरामिड से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको बताना है। विश्व में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन का वर्णन करना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ये बड़े क्वेश्चन थे साथियों, इनको आप ध्यान से देखें। एक जब और राउंड लगेगा, जैसा कि आपको पता है कि पहले सारे छोटे क्वेश्चन देखेंगे प्रत्येक लेसन वाइज, उसके बाद बड़े क्वेश्चनों का पैकेज भी आपको ज़रूर मिलेगा। इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें, प्ले लिस्ट में जाकर प्रत्येक लेसन को देखें, प्रत्येक सब्जेक्ट को देखें और 2022 में अच्छा सा स्कोर करें। धन्यवाद।